जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग उस दिन पर पिछले क्लास में हम लोग देखे थे जंतु कोशिका के चित्र। आज हम लोग देखेंगे पादप कोशिका के चित्र। वह पादप कोशिका कैसे होते हैं, उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे समझेंगे। ये सारे कोशिका को, ये जो ढांचा है, ये पादप कोशिका है। अब जरा देख लीजिए, इन कोशिकाओं में कुछ छोड़ दिए हैं। अगर हम देखेंगे, जैसे ऐसे ऐसे अगर बुनका देंगे, बुनका दे देते हैं ऐसे ऐसे, तो ये द्रव इसमें भरा है। हर जगह करना पड़ेगा ऐसे ऐसे पूरा सेल में ऐसे ऐसे रहे, पूरा भरा है। कचरा ना हो इसलिए ऐसे कम दे देते हैं, चित्र कचरा हो जाएगा, लेकिन देखने में नहीं, घर के घर को सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ऐसे भरा है। इसको कोशिकीय द्रव कहते हैं। ये कोशिका द्रव है। अब जरा देखिए कि अगर ऐसे, अगर यहाँ गुच्छा में रहता है, ऐसे ऐसे ये गुच्छे में है, तो इसको पोलीजोम कहेंगे। वास्तव में एक क्रोमोजोम, अति सॉरी, राइबोजोम है। ये राइबोजोम है। अब ये बड़ा दाना सा हर जगह फुटकल फुटकल रहे। हर जगह रहे, ये भी राइबोजोम, ये गोल्गी का है। इस पर राइबोजोम लगे रहते हैं, गोल्गी का पर कहीं कहीं। ये चित्र हो, चित्र इसलिए समझते हैं कि केंद्रक के आधार पर अब हम कोशिका का वर्गीकरण पढ़ेंगे और जीव पढ़ेंगे, इसलिए चित्र को समझ लेते हैं। चलिए, अब इसमें सारे के सारे चित्र के नाम लिखेंगे। ये जो है एंडोप्लाज्म की, एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुलम, ठीक। ये एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम हो गया। अब जरा और देख लेते हैं कुछ इसमें और क्या क्या चीज है। एंडोप्लाज्म की रेटिकुलम, इसके बाद क्या है। अब ये जो है राइबोजोम, पोलीजोम। राइबोजोम अगर समूह में रहता है तो उसको पोलीजोम कहते हैं, पोलीसोम इसको कहते हैं। पोलीसोम हो गया। अब देखिए, जिस जहां से होकर के कोई पदार्थ आते जाते हैं, ये जो जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे प्लाज्मेडेस्मेटा। प्लाज्मे, ऐसे ही नाम है ना, प्लाज्मो डेस्मेटा, प्लाज्मो डेस्माटा इसका नाम हो। अब जरा देखिए, ये है लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये है रसघानी, रसघानी। और कोशिका, पादप कोशिका है, यहाँ लिख देते हैं पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप। प्लांट सेल, प्लांट सेल का चित्र है। अब ये पादप सेल की सबसे बाहरी जो परत होता है, ये तो दिए इसलिए कि शायद ऐसा कोशिका और इससे जुड़े हुए आ, माने कि अदर कोशिका से जुड़े हैं, ये जो दिए हैं ये बाहर से, ये अदर कोशिका को दर्शाता है। बट ये जो है ना, ये चारों बगल, इसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति हुआ। अब देखिए, इसके अंदर ये जो है, ये वाला ये वाले जो घेरे घेराव है, उसको हम लोग कहेंगे कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। आराम से भरना है, कोई तरफड़ नहीं। इसको हम लोग कहेंगे गोल्गी का, गोल्गी
लॉजी से नियुक्त होता है, गोल्जी काय। अब जरा देखिए इसके अंदर जो ये एक्स, ये धागे नुमा रचना है या एक्स जैसे क्रॉस है, इसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका या क्रोमोजोम। क्रोमेटिन जालिका, ये जब मुड़ जाता है तो क्रोमोजोम कहलाता है, जो बता दिए क्रोमोसोम, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये मुड़ता है और मोटी हो जाते हैं। ये तो इसके अंदर ये जो है यहाँ, ये ऐसे, इसको कहते हैं केंद्रिका। केंद्रिका, इसको हम लोग नाम दिए केंद्रिका। अब इसके अंदर जो द्रव भरा है उसको कहेंगे केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव, इसके अंदर ये जो हो गया, और ये जो हॉल है, ये छिद्र जो है, इसको कहते हैं हम लोग केंद्रक छिद्र। केंद्रक छिद्र, एक एक बात को समझते हैं, इसको केंद्रक छिद्र कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं वर्णक, इसको वर्णक कह देते हैं हम लोग। हरित लवक, इसको हरित लवक, हरित लवक, या जिसको हम लोग वर्णक कहते हैं। आपका बुक में शायद वर्णक दे, हरित लवक, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। अब जरा देखिए इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ दी सेल कहते हैं। ये दाने दाने जो दानी रुमा रचना है, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इसको कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, इसमें और किसी प्रकार का केंद्रक द्रव हो गया सारे चीज। तो ये है प्लांट सेल, मतलब इसी से बना है प्लांट। तो हम लोग इसको कहेंगे, ये स्वच्छ नामांकित चित्र हुआ प्लांट सेल के। इसको कहते हैं, ये जो गोल संरचना है और इसमें डॉट, दो गो डॉट है फिर गोल है, इसको क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। इसको केंद्रक कहते हैं, इसको घेरने वाले। अब जरा देख लीजिए इस केंद्रक को जो घेरते हैं चारों ओर से, इसको कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली इसको कहते हैं, ये केंद्रक झिल्ली हो गया। ये रसघानी है, ये रसघानी के जो चारों ओर से ऐसे घेरे हुए और आवरण है, इसको बाद में पढ़ेंगे, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये केंद्रक से जुड़ी हुई है, इसको डिस्मोजो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो जहां से ये जुड़ता है दूसरे से, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। जो ऐसा है कि चिन्हित परद्रव को इसके अंदर आने और जाने देता है, और यही चीज यहाँ यहीं से जुड़ा रहता है, सेल जुड़ा भी रहता है। और जब राइबोसोम एक समूह में रहता है तो पॉलीजोम कहलाता है। अब जरा देखिए ये जो हो गया, ये चारों ओर से है, ये कोशिका झिल्ली हो। अब कोशिका झिल्ली के बाद ये वाले जो है, ये घेरेवा, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। अब इसके बाहर जो ये है, ऐसे करके दर्शाए हैं और ऐसे कर दिए, और ये भी ऐसे कर, ये दर्शाता है, इससे ये अंकित होते हैं या दर्शाते हैं कि ये अन्य कोशिका इसके साइड में भी है या जुड़े हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया हो ये, और ये रसगानी हो गए, ये केंद्र की गोल्जी का या गोल्जी बॉडी हो गई। ये लाइसोसोम हो गया, जो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। कई एग्जाम में पूछता है कि आत्महत्या की थैली। ये क्रोमेटिन, ये धागे जैसा रचना ऐसे ऐसे है केंद्र के अंदर, इसी को क्रोमोजोम
क्रोमोजोम कहलाता है, लेकिन जब ये मूर लंबा में रहता है तो क्रोमेटिन जालिका, और जब ये टूट के मुड़ जाता है, मोटी हो जाता है, इसको क्रोमोजोम कहा जाता है। तो ये थे हम लोग के पादप कोशिका, इसके चित्र। अब हम अगले क्लास में ये देखेंगे केंद्रक के आधार पर जीव को वर्गीकरण, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के उदाहरण के तौर पर। तब हम इसमें से एक एक चीज, केंद्रक तो पढ़ाए, अब केंद्रक पढ़ाए तो जरा सोचे कि पादप कोशिका तो हम बताया नहीं, तो इसलिए पादप कोशिका। अब ये जरा देखेंगे, अब इसमें से केंद्रक पढ़ लें, केंद्रक के आधार पर जीव का वर्गीकरण, तब अलग अलग करके जितने सारे इसमें चीजें, सारी चीज को अलग अलग करके पढ़ेंगे। फिर पादप एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंट पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे प्रोटोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट क्या क्या अंतर है, और किसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं और किसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।